चलो भाई करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग खाद्य पदार्थों को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है? ठीक है। अब ए ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है क्लोरीन और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही आंसर होगा नाइट्रोजन। डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। ठीक है, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है, जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस एक कम अभिक्रियाशील, एक कम अभिक्रियाशील तत्व है। ठीक है, का उपयोग अमोनियम व नाइट्रोजन नाइट्रोजन युक्त अन्य औद्योगिक रसायनों जैसे कैल्शियम, साइनेमाइट के निर्माण में है, जहां अक्रिय वातावरण को या फिर वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, वहां भी इसका उपयोग किया जाता है। तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। ठीक है, लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। ठीक है, तो उस गैस का नाम क्या होता है? तो उस गैस का नाम होता है NO2। क्या होता है? NO2। NO2 का मतलब होता है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ऑक्साइड है ना, एक सेकेंड। क्या होता है? NO2 यानी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड यानी NO2। ठीक है, अब जो लेड नाइट्रेट होता है, क्या होता है? लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका? PbNO3। ठीक है, तो यह सूत्र किसका होता है? लेड नाइट्रेट का होता है। ठीक है, उसके बाद में यह एक अकार्बनिक यौगिक है। क्या है? अकार्बनिक
यौगिक है। ठीक है, उसके बाद में यह आमतौर पर रंगहीन क्रिस्टल या सफेद पाउडर के रूप में होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। तापीय अपघटन के दौरान अमोनियम नाइट्रेट उत्पन्न करता है। ठीक है, तो बताओ क्या उत्पन्न करता है? तो वो करता है N2O और H2O। N2O और H2O। तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो NH4, ठीक है, और NO3, और यहां पे होगा N2O प्लस 2H2, और यहां पे होगा O। तो इसका मतलब क्या हो गया? अमोनियम नाइट्रेट ठीक है, और यहां पे हो जाएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। यहां पे देखो अमोनियम नाइट्रेट एक अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, यह है साधारण ताप व दाब पर सफेद रंग का क्रिस्टलीय ठोस है। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहां पे हो जाएगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो यहां पे देखो ए ऑप्शन है NO। क्या है ए ऑप्शन? NO। NO का मतलब क्या हो गया यहां पे? नाइट्रिक ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड। बी ऑप्शन है N2O5। बी ऑप्शन क्या है? N2O5। एक सेकंड, N2O5, इसका मतलब क्या है? नाइट्रोजन पेंटाक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाक्साइड है ना।
सी ऑप्शन क्या है, NO2। सी ऑप्शन क्या है, NO2। इसका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद में क्या है, N2O। डी ऑप्शन क्या है, N2O, यानी नाइट्रोजन नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी लॉफिंग गैस। ठीक है, चार ऑप्शन थे, चारों को मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लॉफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। तो लॉफिंग गैस देखो यहां पे किसके रूप में जाना जाता है, N2O। क्या है यहाँ पे, N2O। N2O का मतलब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे बताओ N2O कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है। ठीक है, निम्न में से कौन सी एक अधातु है। तो ए ऑप्शन है यहाँ पे लोहा, बी ऑप्शन है एल्यूमिनियम, सी ऑप्शन है जस्ता, और डी ऑप्शन है नाइट्रोजन। तो इनमें से एक अधातु है नाइट्रोजन। ठीक है, अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा मान, कैलोरी मान ना, सबसे अधिक होता है। अब यहां पे है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है एलपीजी, सी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, और डी ऑप्शन है मीथेन। ठीक है, तो सबसे अधिक हाइड्रोजन, ए ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से किसके समान होता है। ठीक है, किसके समान होता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है क्षारीय मृदा धातुओं, बी ऑप्शन है अक्रिय गैसों, सी ऑप्शन है क्षारीय धातुओं, और डी ऑप्शन है हेलोजेंस। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर होगा क्षारीय धातुओं। ठीक है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का मतलब क्या हो गया, H की परमाणु संख्या सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षारीय धातुओं, क्षारीय धातुओं के क्या होती है, बस समान होती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है। तो फास्फोरस की जो परमाणुकता होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 4 होती है। कितनी होती है, 4। तो 4 हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, उसके बाद में यह विषैला होता है, यह विषैला
होता है। ठीक है, उसके बाद में जो फास्फोरस होता है यह एक ठोस अधात्विक तत्व है। ठीक है, तो यहां पे 4 बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है? ठीक है, इनमें से तीखी गंध गैस कौन सी होती है? ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन है अमोनिया, बी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन अमोनियम। ठीक है, कौन सा होगा? अमोनियम। अब अमोनियम जो है यह है नाइट्रोजन का सबसे प्रमुख अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर हो जाएगा हमारा अमोनियम, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला करते हैं, अगला क्वेश्चन है O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? O2 का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? अब ए ऑप्शन है 32, बी ऑप्शन है 64, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है 16। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन यानी 32 हो जाएगा। यहां पे देखो, किसी पदार्थ के सभी संघटक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, जैसे O2 का आणविक द्रव्यमान बराबर 16 गुणा कितना होगा? 2 बराबर में कितना होगा? 32 होगा। कितना होगा? 32। ठीक है, जहां ये जो 16 है ऑक्सीजन यानी O का क्या है? परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा 32। ठीक है, आगे करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2O ऑक्सीजन के 2 निरूपित करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आयनों, बी ऑप्शन है परमाणुओं, सी ऑप्शन है अणुओं और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे होगा हमारा सही आंसर परमाणु। ठीक है, तो 2O ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं निरूपित करता है। बी ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या है? अमोनियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है NH4 2SO4। ये इसका क्या होता है? रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे भरी जाती है। यानी जो एक विद्युत बल्ब होता है उसमें निष्क्रिय गैस भरी जाती है, उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या होता है? तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे होगा हमारा ए ऑप्शन यानी नाइट्रोजन गैस। ठीक है, तो विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है, तो यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही होगा। तो विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, माचिस की तिलियों में क्या होता है? माचिस की तिलियों में क्या होता है? तो माचिस की जो तिलियां होती है उसमें क्या होता है? तो उसमें होता है फास्फोरस होता है। बी ऑप्शन सही होगा। क्या होता है उसमें? फास्फोरस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं का व्यापक उपयोग किसमें होता है? अधातुओं का व्यापक उपयोग इनमें से किसमें होता है? तो यहां पे होगा भाई बी ऑप्शन। ठीक है, खाद में होगा। तो अधातुओं का जो व्यापक उपयोग होता है वो किसमें होता है? खाद में होता है। तो बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। तो बी ऑप्शन क्या है? खाद। ठीक है, अब देखो, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसी अधातुओं का उपयोग उर्वरकों में पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए खाद के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस कहा जाता है? ठीक है, तो यहां पे ए ऑप्शन है N2O और बी ऑप्शन है CO2, सी ऑप्शन है H2O, डी ऑप्शन है H2O। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं भाई? N2O। ठीक है, ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉस्फोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका रासायनिक सूत्र होता है H3PO4 होता है। H3PO4 होता है। तो ये कौन से ऑप्शन में है? हमारे बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है, इसका प्रयोग से जंग लगी वस्तुओं को साफ किया जाता है। साफ किया जाता है। ठीक है, और फॉस्फोरिक जो एसिड है यह एक
खनिज अकार्बनिक अम्ल होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधातु को यदि हवा में रखा जाए तो इसमें आग लग सकती है? ठीक है, तो इनमें से अगर कौन सी धातु है अगर उसको हवा में रख दिया जाए तो उसमें आग लग सकती है? तो वो होती है फॉस्फोरस होती है भाई। डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सफेद फॉस्फोरस को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो किसमें करते हैं? तो ए ऑप्शन है यहां पे ऑक्सीजन, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है पानी में करते हैं भैया ना। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका पानी। ठीक है, तो यहां पे देखो सफेद फॉस्फोरस मोम जैसा मुलायम रवेदार पदार्थ होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो, यह है प्रकाश में रखने पर कैसा होता है? पीला पीला हो जाता है, पीला हो जाता है। तीसरा पॉइंट देखो, यह है एक विषैला पदार्थ, यह एक विषैला पदार्थ है। ठीक है, तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है? ठीक है, तो यहां पे हमारा बताओ कौन सा ऑप्शन होगा? अब ए ऑप्शन है यहां पे देखो 283 और बी ऑप्शन है 284, सी ऑप्शन है 285 और डी ऑप्शन है यहां पे 281। तो क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक अधातु का है। तो यहां पे देखो सी ऑप्शन यहां पे है 2, 8 और 5। ठीक है, ये किसका होगा? यह होगा फास्फोरस। किसका होगा? फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ठीक है, फास्फोरस का मतलब क्या हो गया? पी। ठीक है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 15 होता है। कितना होता है? 15। उसके बाद में इसका परमाणु भार, तो इसका परमाणु भार कितना होता है? 31 होता है। कितना होता है? 31 होता है। ठीक है, तो यहां पे 285। ठीक है, यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? अब यहां पे ए ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन और डी ऑप्शन है यहां पे क्लोरीन। तो यहां पे सही आंसर हमारा होगा वही क्लोरीन होगा। कौन सा होगा? डी ऑप्शन। तो जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताओ क्या होता है? इसका रासायनिक जो सूत्र होगा सी ए।
ओ सी एल टू हो जाएगा। ठीक है, ये क्या होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, उसके बाद में इसे कैल्शियम, इसे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, हाइपो हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइपोक्लोराइड भी कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पे बताओ हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद में अगर पूछे इसका कि उपयोग, तो इसका जो उपयोग है क्लोरोफार्म व क्लोरीन गैस बनाने में किया जाता है। क्लियर है, डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, तो यहां पे बताओ कौन सा होगा, यहां पे हो जाएगा हमारा ब्लीचिंग पाउडर होगा। ब्लीचिंग पाउडर सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन इनमें से प्रयोग नहीं होता है। तो ए ऑप्शन है यहां पे रेफ्रिजरेटर, बी ऑप्शन है मिक्सर और चक्की, सी ऑप्शन है एयर कंडीशनर, और डी ऑप्शन है पेकिंग सामग्री। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा मिक्सर और चक्की, तो बी ऑप्शन यहां पे सही होगा। कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। अगला करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह एकमात्र अधातु कौन सी है जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है। तो ए ऑप्शन है यहां पे पारा, बी ऑप्शन है ब्रोमीन, सी ऑप्शन है क्लोरीन, और डी ऑप्शन है गैलियम। तो बताओ भाई यहां पे हमारा कौन सा सही होगा। तो यहां पे हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रोमीन। कौन सा होगा, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो है यह यह एक यह एक अधातु है। अधातु, ठीक है। उसके बाद में जो कमरे के तापमान पर द्रव में बदल जाती है, द्रव में बदल जाती है। उसके बाद में है यह है गहरे लाल रंग की होती है, लाल रंग की होती है। उसके बाद में यहां पे देखो इसका रासायनिक इसका रासायनिक संकेत क्या होता है। तो इसका जो रासायनिक संकेत होता है वो होता है बी आर। ठीक है, उसके बाद में इसका परमाणु क्रमांक
इसका जो परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 35 होता है, 35 होता है। ठीक है, और परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 79.909 होता है। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। तो यहां पे ए ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, बी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है नाइट्रोजन पेरोक्साइड और डी ऑप्शन है अमोनियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहां पे हमारा सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रशीतन रेफ्रिजरेशन में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है। ठीक है, यानी इनमें से कौन सी धातु चमकदार होती है। अब यहां पे ए ऑप्शन है नियोन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है फ्लोरीन और डी ऑप्शन है आयोडीन। ठीक है, तो यहां पे सही आंसर होगा हमारा आयोडीन। ठीक है, तो अधातु जो है इनमें से चमकदार होती है तो वो हो जाएगी आयोडीन। डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों में से अधातु की पहचान करें। ठीक है, इनमें से हमें पहचान करनी है कि इनमें से कौन सी अधातु है। अब ए ऑप्शन है यहां पे मैग्नीशियम, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है सोडियम और डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम। ठीक है, तो अधातु की पहचान करें तो यहां पे हो जाएगा क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है एक क्या है, अधातु पदार्थ है। ठीक है, अब यहां पे देखो, ऐसे तत्व जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके एक सेकंड में, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं वो क्या कहलाते हैं, अधातु कहलाते हैं। ठीक है, अधातुओं के जो ऑक्साइड है, ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अधातुओं की गलनांक व क्वथनांक धातुओं की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, एक हो जाएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन। ठीक है, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, आदि गैसीय अधातुएं, ब्रोमीन, द्रव, एक द्रव।
अधातु व सल्फर आयोडीन, कार्बन, फास्फोरस, फास्फोरस आदि ठोस अधातुएं हैं, अधातुएं हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, और यहां से अगर क्वेश्चन पूछे आपको तो ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला है, ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? ठोस आयोडीन का रंग कैसा होता है? तो उसका रंग होता है बैंगनी और भूरे से थोड़ा काला। ठीक है, तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन एवं गंधहीन नहीं है? ठीक है, तो ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है क्लोरीन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन होगा भाई, क्लोरीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर वह कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो यहां पे ए ऑप्शन है देखो हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड और डी ऑप्शन है क्लोरीन। तो यहां पे क्लोरीन हमारा सही होगा। क्या होगा? क्लोरीन सही हो जाएगा। अब देखो, जब विरंजक चूर्ण CaOCl2 को जल यानी H2O में मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस, तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, तो विरंजक चूर्ण को जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होगी? तो वो कौन सी होगी भाई? क्लोरीन। डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, हेलोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। ठीक है, इनमें से हेलोजन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो ए ऑप्शन है ऑटोमोबाइल उत्सर्जन, बी ऑप्शन है विकल्पों में से सभी, सी ऑप्शन है झील का पानी और डी ऑप्शन है समुद्र। तो यहां पे डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, हेलोजन एक ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका बड़ा स्रोत क्या है भाई? समुद्र का जल है। तो डी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पीने के पानी को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है? तो उसमें करेंगे भाई ब्लीचिंग पाउडर का। किसका करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं। तो यहां पे ब्लीचिंग पाउडर यानी डी ऑप्शन यहां पे सही होगा। क्लियर है? अगला करते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा हेलोजन सर्वोत्तम ऑक्सीकारक एजेंट है? ऑक्सीकारक एजेंट है। तो यहां पे हो जाएगा F2, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हमारा सही होगा, F2 यानी फ्लोरीन। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन सा द्विपरमाणुक है? ए ऑप्शन है यहाँ पे आर्गन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है फ्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर क्या होगा? फ्लोरीन होगा। अब यहाँ पे आर्गन है, आर्गन का मतलब क्या हो गया? ए आर। क्या हो गया? ए आर। ठीक है। हीलियम, हीलियम का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एच ई। ठीक है। फ्लोरीन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? एफ टू। और डी ऑप्शन है मीथेन, मीथेन का मतलब क्या हो गया? सी एच फोर। ठीक है। तो यहां पे हमारा सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, किन तत्वों के बाह्यतम कोश में 7 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसके होते हैं वो? तो वो होते हैं हेलोजन के। ए ऑप्शन यहां पे हमारा सही होगा। ठीक है। तो आज की जो क्लास है वो करते हैं यहीं पे समाप्त। उसके बाद में करते हैं भाई अगली नेक्स्ट क्लास में।